परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ अम्मी? सब जानते हैं, एक तू ही नहीं जानता। कैसा बेटा है तू मेरा? क्या है ऐसा जो मैं नहीं जानता? अम्मी, 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 नाराज है क्या? मुझे कह देते, मैं बना देती। तुम बहुत गहरी नींद में थे, सोचा खुद बना लो। अच्छा ये बताओ, रात की नींद कैसी रही? सोए या नहीं? एक अजीब सी बेसुकूनी सी कैफियत है। सोने की कोशिश करता हूं, लेकिन दिमाग मतवातर चलता जा रहा है। हम किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखा लेते हैं। दिखा तो दो, पर यार मैं दवाई नहीं खाना चाहता। मैं चाहता हूँ इस ड्रामा से मैं खुद बाहर आऊं। साइकियाट्रिस्ट को नहीं तो साइकोलॉजिस्ट को ही दिखा लेते हैं। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हो? घरेलू टोटके देखता हूँ कुछ यूट्यूब में, शायद उससे फर्क पड़ा। कितने दिन हो गए आपको इस कैफियत में? 10 दिन। सोचे 10 दिन से आप सही सोए भी नहीं। किसी भी ट्रॉमा से बाहर आने में टाइम लगता है। डॉक्टर भी यही कहेंगे कि सदमे से बाहर आना इतना आसान नहीं है। और अम्मी का इंतकाल अचानक बहुत बड़ा धचका है मेरे लिए। देखें, आप कोशिश करें इस सदमे से खुद को बाहर निकालने की। किसी के जाने से जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती ना। For God's sake, मेरी माँ थी वो। मैं इतनी आसानी से कैसे बाहर आ सकता हूँ? सही कह रहे हैं आप, लेकिन हमारी जिंदगी आपसे मुंसलिक है। अगर आप डिप्रेशन में रहेंगे तो हम भी डिप्रेशन में रहेंगे। तो मैं क्या करूँ? अपने आप को इस सदमे से निकालें, कोशिश करें। हमारे साथ बाहर चलें, घूमते हैं, फिरते हैं, डिनर बाहर करते हैं। नहीं होगा मुझसे। मैं भी ये सब कुछ नहीं कर सकता। एक अफसुर्दी की कैफियत में रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे, उठ जागते रहेंगे, तो आप डिप्रेशन की कैफियत में चले जाते हैं। फिर जाके आप टाइम के साथ एक्सेप्टेंस में चले जाते हैं कि जो होना था वो हो गया, अब मैंने अपनी ज़िंदगी को संवारना है। खाना पीना भी शुरू करते हैं आप, उसके साथ साथ आप काम पे भी जाना शुरू करते हैं, कपड़े भी पहनना शुरू कर देते हैं। ये भी एक खूबसूरत निज़ाम है अल्लाह का। अगर आप ये पांचों चीज़ों से निकल के अपनी लाइफ में ऊपर ना जाएं तो आप तो किसी के एक इंतकाल के बाद ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें। रात को मैंने अम्मी को ख्वाब में देखा। अच्छा, क्या कर रही थी? अम्मी मुझे कह रही थी कि बेटा तू मुझे याद नहीं करता। मैंने कहा अम्मी मैं आपको बहुत याद करता हूँ। फिर कहने लगी बेटा फिर मैं परेशान क्यों, तू मेरा ख्याल नहीं रखता।
परेशान है। तो मुझे कहने लगी कि बस एक तू ही नहीं जानता, बाकी बेटा सब जानते हैं। तू कैसा बेटा है मेरा। फिर ख्वाब खत्म हो जाता है। यार तू सदका दे और अपनी वालिदा की मग़फ़िरत के लिए दुआ कर। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वो माँ के वजूद को अपने जिस्म का हिस्सा समझता है, और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ये कैफियत उससे दूर होती जाती है, और फिर एक वक्त आता है जब वो इस कैफियत से आज़ाद हो जाता है। मैं भी दूर हो गया अपनी माँ से। मेरे बहन भाइयों ने मेरी अम्मी की बहुत खिदमत की, पर मैं नाखल्फ औलाद। भाभी बता रही थी कि अम्मी मेरे बारे में बहुत पूछा करती थी। देखिए, जरूरी नहीं है जो इंसान जिस्मानी खिदमत करे तो वही खिदमत हो। आपने फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया है अम्मी को, खाने पीने में कोई परेशानी ना हो। मैंने तो खुद देखा है ये सब। देखिए मेरी जान, आप डिप्रेशन के एक फेज में हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा महसूस हो रही है हर चीज। आहिस्ता आहिस्ता सब सेट हो जाएगा, आप परेशान ना हो। पर मुझे लग रहा है कि मैं इस गिल्ट से बाहर नहीं आ पाऊंगा। यही तो डिप्रेशन है, इसीलिए बोल रही थी कि साइकेट्रिस्ट के पास चले मेरे साथ। साइकेट्रिस्ट क्या करेगा? बस वो डिप्रेशन के असरात को कम करने की दवा देगा, पर वो वजह दुरुस्त नहीं कर पाएगा। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। किसी के जाने के बाद पहले आपको ये कैफियत तारी होती है और फिर अल्लाह ताला ही आपको उस कैफियत से हल्के हल्के टाइम के साथ निकाल देता है ताकि आप अपनी ज़िंदगी जिएं। कई ऐसे लोग हैं जो किसी भी अपनी ज़ाती शख्सियत की वजह से, अपने मज़हब के परसेप्शन या पैराडाइम की वजह से, अपने घर वाले जो उनको ब्रॉटअप्स जो हैं, कैसे बड़ा करते हैं बच्चों को, क्या यकीन दिलाते हैं, क्या बिलीव्स होते हैं, उनकी वजह से बाज़ औक़ात ये ग्रीफ प्रोसेस कंप्लीट होने के बजाय बहुत लंबा हो जाता है। और ये इतना लंबा हो जाता है कि कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी उस शख्स के गम में गुजार देते हैं जो चला गया और अपने आप को वो रिकवर नहीं कर पाते। अब्बू, लोग मरकर कहाँ जाते हैं? बेटा एक जगह है जिसका नाम है बरज़ख। लोग मर के वहां पे जाते हैं। अच्छे लोग अच्छी जगह पे जाते हैं और बुरे लोग बुरी जगह पे। वहाँ खाना पीना मिलता है ना? जी मिलता है। वहाँ स्कूल होते हैं? नहीं बेटा, वहाँ स्कूल नहीं होता। फिर ऑफिस? नहीं। फिर वहाँ लोग क्या करते हैं? इंतजार बेटा। किसका? क़यामत का। क़यामत क्या होता है अब्बू? हिसाब का दिन। किस चीज़ का हिसाब? हिसाब बेटा अमाल का, जो हमने इस दुनिया में किए हैं। अमाल? अमाल क्या होता है? काम बेटा, अच्छे या बुरे। अच्छे काम करेंगे तो क्या होगा? तो जन्नत मिलेगी। और बुरे? तो दोज़ख। दोज़ख क्या होता है ये? एक भड़कती हुई आग है बेटा, जो बहुत खतरनाक है। अब्बू, क्या हम सब मर जाएंगे? जी बेटा, हम सब एक दिन मर जाएंगे और फिर बरज़ख में जाएंगे। दादी अच्छे लोगों में होंगी या बुरे लोगों में? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता बेटा, इसके बारे में सिर्फ अल्लाह जानता है। पर हमें दुआ करनी चाहिए, है ना, दादी के लिए, कि दादी अच्छे लोगों में हो। हम उनको फोन कर सकते हैं? नहीं बेटा, वहाँ फ़ोन नहीं होता। हम दादी से कभी नहीं मिलेंगे? मिलेंगे बेटा, क़यामत के रोज़ मिलेंगे। अच्छा आप मुझे ये बताओ,
जब आपके बाबा इस दुनिया से चले जाएंगे तो क्या आप अपने बाबा के लिए दुआ करोगी? जी करूँगी। आप भी दादी के लिए करते होंगे ना दुआ? जी करूँगा। तुझे माँ की याद नहीं आती? आती है अम्मी, बहुत याद आती है आपकी। तो बेटा मैं अभी तक परेशान क्यों हूँ? तू मेरा ख्याल नहीं रखता ना? अम्मी आप किस वजह से परेशान हैं? बेटा सबको पता है, एक तुझे ही नहीं पता। तू कैसा बेटा है मेरा? बुनियादी तौर पे अगर ख्वाब को हम तकसीम करें तो ख्वाब 3 किस्म के होते हैं। एक वो होते हैं कि जिनकी ताबीर बयान की जाती है, एक वो होते हैं कि जिनको जहनी ख़यालात का नाम दिया जाता है या अज़गास व आलाम कहा जाता है, और उन्हीं में से जिनकी ताबीर बयान की जाती है उन्हीं में से जो अव्वल दर्जे के ख्वाब होते हैं उनको मुबश्शरात कहा गया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद वही का सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा लेकिन मुबश्शरात बाकी रहेंगी। तो सहाबाए किराम ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह वो क्या चीज़ है? आपने फरमाया वो सच्चे ख्वाब होते हैं। तो एक ख्वाब वो होते हैं कि जो सच्चे होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होते हैं, रहनुमाई के लिए होते हैं, और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि जो आपके जहनी ख्यालात को बयान कर रहे होते हैं और कुछ उसमें शैतानी वसाविस होते हैं। जो ख्वाब होते हैं जिसमें वालिदैन या बुजुर्ग आपकी कभी रहनुमाई कर रहे होते हैं तो उसमें दोनों सूरतें होती हैं। एक ये कि आप मुस्तकिल क्योंकि सोच रहे होते हैं किसी सबब से, तो वो आपके ख्यालात ख्वाब की सूरत में आपके सामने आते हैं, और दूसरी जानिब यही होता है कि उसमें आपके लिए कोई ना कोई इशारा मौजूद होता है कि आपको उनके साथ कैसे सलूक करना चाहिए। इसकी मिसाल ये है कि वालिदैन के मरने के बाद भी हम पर बहुत सारे हुकूक आयद होते हैं। डॉक्टर साहब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल को किसी ने काबू किया हुआ है। कोई भी काम करने लगूं तो मेरा उसमें दिल नहीं लगता। दिल करता है कोई और काम करूं, कोई और काम करता हूं तो उसमें भी दिल चाट हो जाता है। 2 हफ्ते हो गए मेरी वालदा के इंतकाल को और मैं इस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आ रहा, और मेरे डिप्रेशन की वजह से मेरे ऑफिस का काम मुतासिर हो रहा है। देखिए इसी हालत की वजह से मेरी वाइफ भी मेरे से अपसेट रहती है। उसको तो समझना चाहिए मुझे। मैं किसी भी डॉक्टर के पास नहीं आना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि मैं इस कैफियत से खुद बाहर आऊँ। मैं अपनी बीवी के कहने पर आया आपके पास कि शायद आप मेरी मदद कर सकें इस कैफियत से मुझे बाहर निकालने की। देखिए ये नेचुरल है। अब वालिदैन और इंसान के बीच एक गहरा ताल्लुक होता है। अब इस ट्रॉमा से निकलने में आपको कुछ वक्त तो लगेगा, और ये नाउमीदी इसी नतीजे से तो पैदा हो रही है। रही बात डिप्रेशन की, अगर मैं आपको इससे बाहर निकलने के लिए कुछ मेडिसिन दूं तो क्या आप यूज़ करेंगे? मैं खा तो लूँगा लेकिन फिर उससे मुझे नींद आएगी, जिससे मेरे ऑफिस का काम हर्ज होगा। बहुत हल्की सी दवाई है, आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है दे दें आप। इकबाल उठे। ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे हम लोगों की भी जिंदगी खत्म हो गई है। प्लीज इकबाल इस खामोशी से बाहर आए। दम घुटने लगा है मेरा। मैं बहुत परेशान हूँ इस खामोशी से। प्लीज इकबाल प्लीज। तो क्या करूं मैं? माँ के जाने का दुख। किसको नहीं है माँ के जाने का दुख? 20 दिन हो गए माँ को गुजरे हुए, पर आपकी ये एक कैफियत, इससे बाहर ही नहीं आ रहे हैं आप। इकबाल देखें, आपने एक बार भी सोचा है ज़ारा का और मेरा कोई नहीं है आपके सिवा? मेरे भी माँ बाप नहीं है, बहन भाई कोई इतना नहीं पूछता। ये आप भी जानते, हमारी जिंदगी जैसे खाली हो गई है। प्लीज इकबाल इस कैफियत से बाहर आ जाए। जिसके पेट में 9 महीने मेरे मालिक ने मेरी परवरिश की, जिस हस्ती की उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया, मुझे बोलना सिखाया, जिस हस्ती ने अपनी तमाम खुशियां कुर्बान कर दी मेरी खुशियों के आगे, यहाँ तक कि वो खुद कुर्बान हो गई। और तुम चाहती हो कि इस 20 दिनों के अंदर मैं उस सब कुछ भूल जाऊं और बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊं, मुस्कुराऊं, तुमसे बातें करूं।
ऐसा अभी मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मुझे समझने की कोशिश करो, और अगर नहीं समझ पा रही तो प्लीज अपने भाई के घर चले जाओ। मायूसी कुफ्र है। इसका ताल्लुक कुफ्र से इसलिए जोड़ा गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में फरमाया है कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, और उसकी रहमत से मायूस वो होते हैं कि जो कुफ्र करते हैं। और कुफ्र का ताल्लुक मायूसी से इसलिए है कि काफिरों के लिए ज़िंदगी बस यही है कि जो कुछ है हम इस आलम में यहाँ मौजूद हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। वो इस दुनिया ही को कुल समझते हैं। जबकि मोमिन के लिए ये है कि इस दुनिया के बाद एक असल जहान आना है, एक ज़िंदगी है, तो उसके पास एक उम्मीद होती है। तो जब आम ज़िंदगी के अंदर कोई शख्स मायूस हो जाता है तो गोया कि वो उस वक्त लम्हा मौजूद या अपनी मौजूदा ज़िंदगी के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचता। वो सोचता है कि बस इसके बाद सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो ये कुफार का रवैया है। और मोमिन का रवैया ये होता है कि वो उसमें उम्मीद की किरण देखता है, जिस तरह वो इस ज़िंदगी के बाद एक आने वाली ज़िंदगी की तवक्को रखता है, तमन्ना रखता है, और जो अबदी ज़िंदगी होगी। और रहमत हम उसकी आसान तरीन मिसाल इससे समझ सकते हैं कि रहम मादर की, जहाँ से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है। तो अल्लाह की रहमत जिससे मायूस ना होने का कहा गया, वो इस कदर वसी है कि आपको ऐसे हालात में कि जहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन क्योंकि आप अल्लाह के मानने वाले होते हैं, कुफार के मुकाबले में आपको यकीन होती है, तो आपको एक गैबी इमदाद की उम्मीद होती है, और उस उम्मीद के सहारे आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो इसलिए मायूस हो जाना दर हकीकत हमारा वो रवैया है कि जब हम आज से आगे, मौजूदा लम्हे से आगे देखने के काबिल नहीं बचते। यार तू एक काम कर, कुछ दिनों के लिए छुट्टियां ले ले, भाभी और बच्चों के साथ टाइम गुजार, या फिर कहीं ट्रिप पे चला जा, अच्छा महसूस करेगा तू। मुझे नहीं लगता कि इससे मुझे कोई फर्क पड़ेगा। नासिर, एक अजीब सा सिलसिला चल रहा है मेरे अंदर। सुबह मुझे ऑफिस जाने की बेचैनी होती है, और जब ऑफिस में आ जाऊं तो मुझे घर जाने की जल्दी होती है। मेरा दिमाग, मेरी सोच किसी एक जगह पे टिक नहीं रही। रात को अम्मी ख्वाब में आई थी। फिर यार तू नमाज पढ़ा कर और अपनी वालिदा की मग़फ़िरत के लिए दुआ किया कर कि उनके आगे के मराहिल आसान हो। आमीन। अपने माजा में एक हदीस नज़र से गुजरी, मैंने सेव कर ली कि तुझे दिखाऊंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक शख्स का जन्नत में रुतबा बढ़ा दिया गया। उसने पूछा ये कैसे हुआ? तो बताया गया तेरी औलाद ने तेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ की। सुभान अल्लाह। देख, जब तू ऐसा करेगा ना, तुझे बहुत सुकून मिलेगा। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज हमारे वालिदैन गए, कल हमारी बारी है। अब अगर वालदा आपने अपने जहन पर बहुत सवार कर ली है और इसलिए वो आपको नज़र आ रही हैं, तो ये मसला ये है कि हो सकता है आपने उनकी मौत को इस तरह कबूल नहीं किया जैसा कि आपको कबूल करना चाहिए। हमें हुक्म है कि हम तकदीर के ऊपर राज़ी रहें। वालदा का एक वक्त था और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई, लिहाजा अब आप इसको दिल से कबूल करें कि उनका अपना वक्त मुकम्मल हो गया था और वो अब एक नई दुनिया में चली गई हैं। इसके ऊपर आपको इत्मीनान हासिल करना होगा। बेहतर यही है कि उनके इस दुनिया से गुजरने के बाद जो कुछ भी आप उनके लिए खिदमत कर सकते हैं उसका एहतमाम करें, उनके लिए नेक अमाल करें, उनकी तरफ से सदका करें, उनके लिए उनकी राहें लोगों के लिए आसान करें, तो इससे उनको फ़ायदा होगा। और जहाँ भी वो हैं वो एक अच्छी हालत में हैं, इस पर भी आप यकीन रखें और उनके लिए अच्छा एहतमाम करें। इकबाल उस शख्स का तस्वुर करें कि जो अपने घर से निकला है जॉब के लिए, लेकिन अचानक उसके ऊपर मौत वारिद हो जाती है। अब फरिश्ते उसे एक अगले आलम में लेकर जा रहे हैं और वो चिल्ला रहा है कि नहीं, मुझे वापस जाना है, मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, बीवी इंतज़ार कर रही है, अभी मुझे बहुत कुछ तरक्की करनी है। लेकिन वहाँ पर उसे कहा जाएगा कि नहीं, तुम्हारा वक्त अब ख़त्म हो गया। उसकी कैफियत का अंदाज़ा लगाएं। अगर तो उसका नफ्स अम्मारा है, अगर उसका नफ्स लव्वामा है, अगर उसका नफ्स मुलहिमा है, तो वो शदीद घबराहट में होगा, उसको ये दुनिया ही बेहतर लग रही होगी। लेकिन अगर उसकी नफ्स की हालत इर्तिका करके, तज़किया करके मुतमईना पर पहुंची होगी, तो वो हालत में इत्मीनान में होगा। उसके सामने इस दुनिया की सारी हकीकतें होंगी,
उसका दिल इस तरह नहीं लगा हुआ होगा। उसको पता होगा ये एक छोटी सी पड़ाव की जगह थी और वो वक्त मुकम्मल हो गया और अल्लाह ने मेरे अगले दौर में दाखिल कर दिया है। वो उसको खुशदिली से कबूल कर लेगा। और अगर वो उससे भी आगे के नफ्स पर होगा, यानी नफ्स रादिया या मर्दिया पे, फिर तो उसके लिए, एक मोमिन के लिए हदीस मुबारक है कि ये दुनिया कैद खाना है। फिर तो वो बड़ी खुशी मनाएगा कि मैं उस कैद और जहन्नुम से बचकर देखो एक अच्छी जगह पर आ गया। लिहाजा अगली तरफ जाने वालों के लिए इतने परेशान ना हो कि आपकी अपनी ज़िंदगी अजीरन बन जाए। उनके लिए भी अच्छा गुमान रखें और अपने लिए भी इस आर्जी दुनिया को सिर्फ आर्जी समझें। तो परेशान आपको नहीं होना चाहिए। उनके लिए भी अच्छाई करें, अपने लिए भी इत्मीनान की हालत रखें। हमें भी एक वक्त आएगा कि इस दुनिया से चले जाना। गम और आंसू का बहुत गहरा ताल्लुक होता है। अगर आंसू ना निकले तो तबीयत बहुत बोझल सी होने लगती है, नहीं? यही तो हुआ है मेरे साथ, जिसकी वजह से मेरी तबीयत बोझल है। मैं रोया नहीं। मुझे बाजी की कॉल आई थी। बाजी ने मुझे इतला दी अम्मी की कि वो इस दुनिया में नहीं रही। मैं खड़ा हुआ था और ये इतला सुन के मैं बस बैठा हूँ। कितनी देर बैठा रह गया, वक्त के गुजरने का अंदाजा ही नहीं हुआ मुझे। मैं गहरे शौक में चला गया था कि जैसे ये सब कुछ होना ही नहीं था। अम्मी हमेशा हमारे साथ रहते। मैं एक सकते में चला गया था और काफी देर तक उससे बाहर नहीं आ पाया। नहीं, मुझे लगता है कि तुम अभी तक उस सकते में ही हो, उस सदमे से बाहर ही नहीं आ पाए। और जो तुम बता रहे थे ना कि अम्मी ख्वाब में आई थी और वो बहुत परेशान थी, वो शायद इसलिए परेशान थी कि दर हकीकत तुम परेशान हो। तो मैं क्या करूं? बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा हूं अंदर से। बड़ा बेबस हूं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं रो लूं, अपने गम को आंसू में बहा दूं, लेकिन मैं नाकाम रहा। मेरे आंसू नहीं निकल रहे। रो लो, जितना रोना है आज रो लो, दिल हल्का कर लो अपना। अचानक कैसे चली गई अम्मी? कुछ भी तो नहीं था उन्हें, बिल्कुल ठीक थी, तबीयत भी खराब नहीं थी। ऐसे कोई कैसे चले जाता है यार? मेरे नखरे उठाती थी, उन्हें पता लग जाया करता था कि मैं भूखा सो गया हूँ। मुझे उठा के मेरे मुंह में निवाले डालती थी। मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ चली गई नहीं है इस दुनिया में। जो रोता है वो बेसिकली कमज़ोर नहीं होता, उसको जज्बाती तौर पे मजबूत कहा जाता है। और जो नहीं रोते वो जज्बाती तौर पे वीक कहलाए जाते हैं। रोने का जो एक किस्म का एलिमेंट अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने लिए रोने का दिया है कि रो के मांगो, अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ा के मांगो। तो ये रोना अल्लाह ताला को नहीं चाहिए, वो तो वैसे भी कबूल करने वाला है। आप वैसे भी मांग लें, हंसते भी मांग लें, कबूल कर ले। ये जो रोने का एलिमेंट है ये आपका अपना कैथारसिस है। ये आप जब आंखों से आपके आंसू आते हैं और आप रोना शुरू हो जाते हैं तो आपके अंदर एक रिफ्रेशमेंट आ जाती है। आप कभी भी रोएं, कभी भी किसी वजह से रोएं और रो के जब आप आंखों साफ करके आंसू उठते हैं, मुंह धोते हैं, तो आपके अंदर से गबार निकल जाता है।
बदमाश। अच्छा, आपने मेरे लिए दुआ करी? जी मांगी। अब्बू, आपको दादी बहुत याद आती है ना? जी बेटा। उस वक्त आप दादी को याद करके रो रहे थे ना? जी बेटा। आपने दादी के लिए दुआ मांगी? जी बेटा। अगर आपके बाबा इस दुनिया से चले जाएं, तो क्या आप अपने बाबा के लिए दुआ मांगोगी? मांगूंगी, पर आप इस तरह से मत कहा करें। किस तरह? कि आप इस दुनिया से चले आएंगे। क्यों? मुझे ये सुनकर तकलीफ होती है ना। अच्छा बेटा। जो अरवाह इस दुनिया से चले जाती हैं उनके मुख्तलिफ मकामात हैं। नेक अरवाह इल्लीयीन में होती हैं, जो ऐसे लोगों की अरवाह होती हैं कि जिनके अमाल अच्छे नहीं होते वो सिज्जीन में होती हैं, और इस तरह से मुख्तलिफ मकामात बयान किए गए। और दूसरा ये कि आलम अरवाह, या जिसे हम आलम बरज़ख कहते हैं, यहाँ से इस दुनिया से जाने के बाद जहाँ लोगों की अरवाह पहुँचती हैं, तो उसके बारे में एक बात ज़रूर है कि कुरान करीम की तालीमात से हमें यह सुराग मिलता है कि उन पे खुशी की कैफियत भी वारिद होती है और उन पे गम की कैफियत भी पहुंचती है। मतलब फरहत आशना भी होती हैं वो अरवाह, और उनको दुख भी होता है, जिसकी मिसाल इस तरह से दी जाती है कि जब फ़िरौन की हलाकत का जिक्र हुआ तो उसके बारे में कुरान करीम ने जिक्र किया, उसको रोज़ आग पे पेश किया जाता है। तो गोया कि उसके पास एक राहत की जगह एक तकलीफ उस तक पहुंच रही है। इसी तरह हमें बहुत सारी रिवायात मिलती हैं जिसमें मरहूमीन को फ़ायदा पहुंचने का भी जिक्र मिलता है। तो अरवाह का एक ताल्लुक तो होता है कि हमारे अमाल से उनको फ़ायदा पहुंच रहा होता है, लेकिन एक ख़ास हद तक, वरना उनके अपने अमाल उनके साथ हैं। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा था सीने पर कोई बोझ लदा हुआ है। मैंने कुरान में एक आयत पढ़ी थी, आपको सुनाती हूँ उसका तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अलबत्ता हम आजमाएंगे तुमको थोड़े से डर से और भूख से और नुकसान से, मालों के और जानों के और मेवों के, और खुशखबरी दे उन सब्र करने वालों को कि जब पहुँचे उनको कुछ मुसीबत तो कहें हम तो अल्लाह ही का माल है और हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ऐसे ही लोगों पर इनायतें हैं अपने रब की और मेहरबानी, और वही है क्या हुआ? क्यों मुस्कुरा रहे? मैंने ख्वाब में अम्मी को देखा। अम्मी ने मुझसे पूछा, बेटा तो खुश है ना? मैंने कहा जी अम्मी मैं खुश हूँ। फिर मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी आप परेशान तो नहीं? अम्मी ने कहा नहीं बेटा मैं परेशान नहीं हूँ। शकीला मुझे लगा कि अम्मी मुझे कहना चाह रही हैं कि बेटा तेरी खुशी में मेरी खुशी है, तो बस खुश रहे। बहुत सुकून मिल रहा था, अम्मी खुश थी। जिस तरह हमारे जिंदों के हुकूक है, इसी तरह मरहूमीन के भी हुकूक हैं, तो हमें उनकी पासदारी करनी चाहिए। उसमें एक तो वो चीज़ें कि जो अहादीस के अंदर बयान की गई हैं कि हम नेक अमाल करें, दुआए मगफिरत का एहतमाम करें। दूसरी कि हम ज़ाती सतह पे कि मरहूमीन हमसे तवक्को क्या रखते थे कि अगर मरने वाले मेरे वालिद हैं, वालदा हैं, भाई हैं, जो भी, वो हमें ज़िंदगी में कैसा देखना चाहते थे। तो अगर हम वैसा बनने की कोशिश करेंगे या वो कामयाबियाँ जिनकी वो तवक्को रखते थे, तो यकीनन आलम बरज़ख में उन तक वो राहत पहुँचेगी। तो हमें अपनी ज़िंदगी की डगर तब्दील करने की ज़रूरत होती है और उन लोगों से रिश्ता कायम करने की ज़रूरत होती है कि जिन लोगों से वो रिश्ता रखना पसंद करते थे। कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बाद भी आपकी सहेलियों के लिए बाकायदा तहाइफ भिजवाए हैं कि गोश्त भेजा करते थे, क्योंकि आपको ये मालूम था कि वो महबूब रखती थी अपनी सहेलियों को। इसी तरह के हदीस के अंदर बयान किया गया है कि अगर किसी शख्स का वालिद इंतकाल कर जाए तो उसके लिए हुस्न सलूक यही है मरहूम वालिद से कि वो अपने वालिद के दोस्तों के साथ अच्छा ताल्लुक़ कायम रखे।
तो हमें अपने मरहूमीन के हुकूक के बारे में जानना भी चाहिए और उस पर अमल करने के लिए अपने आप को आमादा भी करना चाहिए कि अगर ज़िंदगी में खुदा न खास्ता कोई कोताही हो गई है तो उस सूरत में तो हमें और एहतमाम करना चाहिए कि अगर हमने ज़िंदगी में उनकी मौजूदगी से फ़ायदा नहीं उठाया तो हमें उनके मरने के बाद ज़रूर ऐसे अमाल करने चाहिए, ऐसे अफ़ाल करने चाहिए कि रोज़ क़यामत हम मुँह दिखा सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मग़फ़िरत के तलबगार हो सकें।